हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक में। दोस्तों, आज हम समाज बुराइयों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सामाजिक बुराइयों के बारे में। तो दोस्तों, समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध कार्य करना ही सामाजिक बुराई है। क्या है? समाज के लोगों द्वारा समाज के विरुद्ध कार्य करना सामाजिक बुराई है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है सामाजिक बुराई वो है बाल श्रम। सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम है। कई लोग कहते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से यदि कार्य करवाया जाए तो वह बाल श्रम कहलाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, सरकार ने अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग आयु निर्धारित कर रखी है और इस आयु को सरकार जो है वो कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। इसलिए हम इसकी परिभाषा में देखेंगे कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना ही बाल श्रम है। आगे एक नोट लगा करके एक बात लिख लीजिए दोस्तों कि 15 से 64 वर्ष के लोगों को अपने इच्छा अनुसार यदि रोज़गार नहीं मिलता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बाल श्रम नहीं होगा, वो बेरोजगारी होगी। 15 से 64 वर्ष के लोगों को अगर अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिलता तो वह बेरोजगारी कहलाती है। आगे देखिए, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि मजदूरी करता है तो वह बाल श्रम है। अनुच्छेद 24 में ये बात लिखी गई है कि यदि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मजदूरी करता है तो वह बाल श्रमिक है। और कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि कारखाने में काम करता है तो यह कानूनी अपराध है। क्या है? कानूनी अपराध है। इसलिए आगे देखिए दोस्तों, खान अधिनियम 1952, खान अधिनियम 1952 में ये लिखा है कि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि किसी भी खान में, जैसे कि कोयले की खान है और भी बहुत सारी खान होती है, उनमें अगर यदि कार्य करता है तो वह कानूनी अपराध माना जाएगा। इसकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष है और कारखाना अधिनियम है उसकी आयु जो है वो 14 वर्ष है और मजदूरी जो है कारखाने की आयु 15 वर्ष है और खान की आयु 18 वर्ष है और यदि मजदूरी करता है तो वो 14 वर्ष है। देखिए, तीनों में अलग अलग आयु दी गई है, इसलिए इसकी परिभाषा जो है उसमें लिखा है कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम है। तो खान अधिनियम 1952 में 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि कार्य करता है तो वह कानूनी अपराध माना जाएगा। कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष है या 14 वर्ष से कम है, कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष है या 14 वर्ष से कम है तो वह स्कूल से घर आने के बाद में अपने खुद के व्यवसाय पर जा सकता है। यदि कोई छोटी बड़ी दुकान है, कहीं पर भी छोटा बड़ा व्यवसाय है तो अपने खुद के निजी व्यवसाय में जा सकता है। यह कोई कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। यदि कोई बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी नाटक या चलचित्र में अभिनय कर सकता है, यानी कि किसी भी नाटक या फिल्म में भाग ले सकता है। वो अपनी योग्यता के अनुसार, इसको भी कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। यदि किसी बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह सर्कस में कार्य कर सकता है। सर्कस में नॉर्मल रोल कर सकता है लेकिन डेंजर रोल नहीं कर सकता। सर्कस में नॉर्मल रोल कर सकता है, डेंजर रोल नहीं कर सकता है। अब आगे देखिए दोस्तों, बाल श्रम के कारण। बाल श्रम के क्या कारण है? पहला तो है जनसंख्या वृद्धि। बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण लोगों को कार्य नहीं मिल पाता, गरीबी हो जाती है जिससे कि छोटे बच्चों को कार्य करना पड़ता है। माता पिता द्वारा बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षित नहीं करवाना, ये भी बाल श्रम का कारण है। सस्ता श्रम मिलना। सस्ता श्रम मिलना का मतलब है कि बच्चे जो है वो कम पैसे में अधिक कार्य कर देते हैं, इसलिए सस्ता श्रम के कारण बाल श्रम बढ़ता है। और दूसरा है, आगे है बच्चों का शोषण आसानी से किया जाना, यानी कि बच्चों का शोषण आसानी से हो सकता है, उनको मारना पीटना या कुछ भी।
नेक्स्ट है बाल श्रम के दुष्परिणाम। बच्चों का शारीरिक व मानसिक रुक जाना, जो कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि अगर छोटे बच्चे से हम कार्य करवाएंगे, बहुत ज़्यादा मजदूरी करवाएंगे, तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो रुक जाएगा और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बाल श्रम को रोकने के उपाय, कि बाल श्रम को रोकने के लिए निजी संस्थाओं ने और सरकारी संस्थाओं ने क्या क्या उपाय किए हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें कहा है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चे को कार्य करवाना अपराध है। क्या है? जो अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चे से कार्य करवाना अपराध है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार 14 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चे से कार्य करवाना अपराध है। अनुच्छेद 21A के अनुसार 86वें संविधान संशोधन में ये लिखा गया, अनुच्छेद 21 में, कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है वो अनिवार्य की जाए और निःशुल्क की जाए। और यह संशोधन जो है वो है सन 2002 में किया गया। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया? 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया गया और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। और ये जो नियम है इसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। कौन सा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 बनाया गया, RT एक्ट 2009। और कब बनाया गया? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का जो है वो अधिकार दिया गया और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया। आगे इसमें इस अधिनियम में 2009 में बनाया गया अनुच्छेद 39E में कहा गया कि पुरुष व महिला को किसी भी ऐसे कार्य पर नहीं रखना जो कि उनके आयु के अनुसार नहीं है, किसी भी पुरुष व महिला को ऐसे कार्य पर नहीं रखना जो कि उनकी आयु के अनुसार नहीं है। आगे देखिए, 1979 में गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ध्रुपद नहीं है, ये गुरुपद है। गुरुपद स्वामी समिति, गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया। और इस समिति की सिफारिश पर 1986 में कानून बना बाल श्रम निषेध अधिनियम बना, जिसमें कि 1986 में इसमें सजा के रूप में 3 माह से 1 वर्ष तक की सजा व 10,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा कहा कि 3 माह से 1 वर्ष तक की सजा, 3 माह से 1 वर्ष तक की सजा और 10,000 से 20,000 रुपये तक जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। 2016 में इस कानून में संशोधन हुआ और यह प्रावधान किया गया कि सज़ा दुगनी की जाए और सज़ा जो है वो 3 माह से 6 माह और 1 वर्ष से 2 वर्ष तक की सज़ा, यानी कि सज़ा जो है वो दुगनी की गई, 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, संविधान के भाग 3 के अनुसार सरकार ने कुछ नियम बनाए, इसमें कुछ नीतियां बनाई गई, जिसमें कि 14 अगस्त 1987 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक नीति बनाई गई जिसका नाम है बाल श्रम उन्मूलन नीति।
बाल श्रम उन्मूलन नीति 1987, इसमें बच्चों को रोजगार से हटाकर जीवन में सुधार किया जाएगा, ऐसा निर्णय किया गया। आगे नेक्स्ट है बाल श्रम को कंट्रोल करने वाली संस्था। विश्व स्तर पर एक संस्था है दोस्तों जिसका नाम है यूनिसेफ, UNICEF। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इंटरनेशनल फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इंटरनेशनल फंड। तो दोस्तों इस जो संस्था है, इस संस्था का निर्माण जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुआ और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1986 को की गई। कब की गई? 11 दिसंबर 1986 को इस संस्था की स्थापना की गई और इसमें 46 देशों का एक संघ है। कितने? 46 देशों का एक संघ है और भारत ने 1949 में इसमें हिस्सा लिया। ये देखिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर लिखी गई है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाएं बनाई गई। पहली संस्था है राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण, यह 26 सितंबर 1994 में बनाई गई और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। दूसरी संस्था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, इसका जो निर्माण है वो 5 मार्च 2007 को किया गया। इसमें 7 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 6 जो है वो अन्य सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 7 सदस्य होते हैं। कितने? 7। टोटल 7 सदस्य होते हैं जिनमें से 2 महिलाएं अनिवार्य है, 2 महिला अनिवार्य है और 6 सदस्य जो होते हैं, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, इन्हीं में से 2 महिलाएं होती है, अलग से 2 महिलाएं नहीं होती। अब आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है सामाजिक बुराई वो है बाल विवाह। इसमें सरकार द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह किया जाना क्या होता है? बाल विवाह होता है। सरकार द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह किया जाना जो होता है वो बाल विवाह होता है। विवाह योग्य आयु लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है और लड़की के लिए 18 वर्ष। लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अब बाल विवाह के कारण क्या है? माता पिता द्वारा बेटियों को बोझ समझा जाना, माता पिता जो है वो बेटियों को बोझ समझते हैं। और दूसरा है शिक्षा का अभाव, यानी कि शिक्षा की कमी। और तीसरा है परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, यानी कि परिवारों की जो है वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ही बाल विवाह किए जाते हैं। इसके दुष्परिणाम क्या है? वही है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाना, शिक्षा से वंचित रह जाना, लड़कियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, बाल विवाह से उत्पन्न संतानों का भी अस्वस्थ रहना और एक अच्छे परिवार का निर्माण नहीं हो पाना। ये सब जो है वो बाल विवाह के दुष्परिणाम हैं। आगे हैं दोस्तों बाल विवाह निवारण हेतु उपाय, यानी कि बाल विवाह के निवारण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए उनके बारे में बताया गया है। शारदा एक्ट 1929, हरबिलास शारदा द्वारा 1 अप्रैल 1930 को यह कानून बनाया गया। किसके द्वारा? हरबिलास शारदा द्वारा, जिसका नाम रखा गया शारदा एक्ट। 1929 में इनके द्वारा एक कानून बनाया गया। ये जो हरबिलास शारदा थे ये अजमेर के रहने वाले थे। कहाँ के? अजमेर के रहने वाले थे। इस एक्ट में 3 बार संशोधन हुआ। पहली बार 1949 में भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया और सन 1949 को, और दूसरी बार 1978 को इस संशोधन में आयु को बढ़ाया गया। पहले लड़कों की आयु थी 18 वर्ष और लड़कियों की आयु थी 14 वर्ष और 1978 के संशोधन के बाद में लड़कों की आयु 21 वर्ष की गई जो कि आज तक चल रही है और लड़कियों की आयु 18 वर्ष की गई। नोट 2006 में भारत सरकार ने शारदा एक्ट को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह है बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया। इस अधिनियम में
बाल विवाह को एक संज्ञेय अपराध माना गया, गैर जमानती अपराध माना गया, यानी कि जो भी आदमी या इस विपक्ष में, इस पक्ष में अगर पकड़ा गया तो उसकी ज़मानत नहीं होगी, गैर जमानती माना गया। और 2 वर्ष की सज़ा तथा 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं, ऐसी सज़ा का प्रावधान किया गया। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाल विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे अधिक बाल विवाह जो है वो अक्षय तृतीया पर किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? अक्षय तृतीया पर, आखा तीज पर किए जाते हैं। सबसे अधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया पर किए जाते हैं। और भारत का प्रथम लिखित बाल विवाह जो है वो हर्षवर्धन के काल में उनकी बहन जो थी राजश्री, जो कि केवल 12 वर्ष की थी, उनका किया गया। किसके साथ किया गया? कन्नौज के राजकुमार थे ग्रहवर्मन। कौन थे? ग्रहवर्मन, उनके साथ किया गया, ग्रहवर्मन के साथ में किया गया। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाल विवाह जो है वो बिहार में व सबसे कम बाल विवाह हिमाचल प्रदेश में होते हैं। दोस्तों, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाल विवाह बिहार में और सबसे कम बाल विवाह जो है वो हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सामाजिक बुराइयों के जो आगे के पार्ट है वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट की वीडियो।